सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी इस संसार में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा एक ही मनोरथ या लक्ष्य होता है, लाभ कमाना। वह लाभ चाहे धन के रूप में हो या यश मान बड़ाई इसका हो। जितना भी हमारा संसारिक कार्य है उसके पीछे यही हमारी मंशा होती है। कोई भी हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा दुकानदार, बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सब का यही लक्ष्य होता है कि मुनाफा कमाया जाए और जितना अधिक से अधिक कमाया जाए उतना ही अच्छा है। और इसके लिए कितना ही प्रयत्न करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार से काम करना है, कैसे करना है, कितना काम करना है, ताकि हम लाभ में रहें, प्रॉफिट कमाएं और हमारा नाम हो। उसके लिए भी टारगेट फिक्स करते हैं। अपनी सेल को पिछले वर्ष की तुलना से इस वर्ष कितने प्रतिशत अधिक करना है और फिर उसको जो हमने टारगेट फिक्स किया है उसको अचीव करना है। कितना काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कितने एरिए को कवर करेंगे, किन किन लोगों को हम टारगेट करेंगे कि उनके साथ हमारा बिजनेस हो, काम काज बढ़े, ताकि हम अपने उस जो सेल का टारगेट है उसको अचीव करें। और उसके बाद जो मेन हमारा फंक्शन है या मनोरथ है लाभ कमाने का, वो पूरा हो। सारी उम्र, सारा समय इसी के बारे में सोचना और सारा समय उसके ऊपर लगाना कि ये अचीव कैसे हो। ये लाभ कमाने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो इसलिए है कि हम इस संसार में इस प्रकार से जीवन यापन करें कि जो प्रेजेंट है वो भी बढ़िया निकले और जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए भी हमारे पास इतना धन हो, क्योंकि फ्यूचर एक अनसर्टन है और उसके बारे में सभी को चिंता रहती है कि कल को पता नहीं क्या हो जाना है। भय रहता है और उसी भय पर काबू पाने के लिए हम धन संचय करते हैं ताकि आने वाले रेनी डेज में हम आराम से अपना जो जीवन यापन है वो कर सके, किसी भी प्रकार का अवरोध ना उत्पन्न हो। लेकिन
जो परम पिता परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है और हमारी ही भलाई के लिए एक वो रास्ता भी दिखा रहा है कि इस रास्ते पर चलना है, ताकि ये प्रेजेंट तो हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा अर्जित धन है पिछले पुण्य कर्मों का, वो प्रेजेंट में हमको मिल रहा है। लेकिन आने वाला समय, क्योंकि फ्यूचर परमात्मा को पता है, हमें नहीं पता, अनसर्टन है, उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं कि अगर हम उस मार्ग पर चढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें संसार में वो दरबार मिला है, उस सदगुरु देव की छत्र छाया में हम बैठे हैं, जो कि आज के समय में युग पुरुष हैं, या ये कहें कि परमात्मा का ही स्वरूप नर रूप में अवतार धारण करके हमारे मध्य में विराजमान हैं और हमें ये रहमत बख्शिश है कि हम उनका दीदार भी करते हैं और उनकी छत्र छाया में आनंद भी मान रहे हैं। और जो उन्होंने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी ओर वो भी उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं। जैसे एक कंपनी का मालिक अपनी कंपनी का सेल्स का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंसेंटिव भी देता है कि अगर वो परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाएंगे तो उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। और उसी इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए वो सारे जो कर्मचारी होते हैं दिन रात एक करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु देव तो इंसेंटिव पहले ही दिए जा रहे हैं कि हम अगर उनके बताए हुए नियमों का पालन करेंगे तो इस लोक में भी और उस लोक में भी वो हमारे सहाय हैं। यहाँ पर हर प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं और उसके लिए भी उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो भी हमसे उसी प्रकार उत्तरोत्तर जो भक्ति का टारगेट है या जो नियम उन्होंने बनाए हैं उसकी ओर हमें बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की प्रसन्नता को हमने प्राप्त करना है। तो जैसे हम संसार में धन अर्जित करते हैं, मान यश अर्जित करते हैं अपने कार्यों से, उसी प्रकार सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, उनकी जो रहमतें हैं उनको प्राप्त करना, और उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि चाहिए। मन में तो यही इच्छा होती है। अगर दर्शन दीदार कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे मन में इच्छा होती है कि जितनी ज़्यादा देर तक हम अपने सदगुरुदेव का दीदार पालें, उससे बढ़िया समय कोई और नहीं होगा। तो यही तो हमारे सदगुरुदेव चाहते हैं कि जो नियम उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर श्रद्धा से, प्रेम से, दृढ़ विश्वास से उनका नित्य प्रति हम पालन करें तो हमारे जो सदगुरुदेव परमपिता परमात्मा हैं वो हम पर कितने खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और जैसा कि एक लक्ष्य श्री हजूर सदगुरुदेव जी ने हमारे लिए निर्धारित किया है, ये भी अगर हम इसको
टारगेट समझकर इसको अचीव करने के लिए अपना समय और ध्यान उस तरफ लगाएं तो उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। और फिर सदगुरुदेव कम से कम 2 घंटे का कहते हैं, और उससे ज़्यादा जो हम भजन अभ्यास कर सकते हैं तो फिर तो इंसेंटिव के भी हकदार बन जाएंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि इतनी रहमतें हम सदगुरुदेव की पा रहे हैं, और उनका केवल धन्यवाद अगर हम यही सोचकर कहें कि जो नियम सदगुरुदेव ने बनाए हैं वो तो केवल हम थैंक्स के रूप में कर रहे हैं, और जो अगर हमने इंसेंटिव प्राप्त करना है तो जो श्री हजूर गुरु महाराज जी ने हमें लक्ष्य दिया है उसे भी प्राप्त करना है, और उसको भी हमने समय को अगर बढ़ा सकें, बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करें तो कितनी बढ़िया बात होगी कि फिर तो हम उस इंसेंटिव के भी हकदार होंगे जो हमारी हार्दिक इच्छा रहती है। तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में इस कली काल में पैदा हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं। तो सदगुरुदेव के बताए हुए नियमों का जो 5 नियम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने निर्धारित किए हैं, उनका प्रेम दृढ़ विश्वास से श्रद्धा भाव से पालन करें। और 2 घंटे का भजन अभ्यास वो तो लक्ष्य साधना ही है, और अगर उससे ज़्यादा भी कोशिश करें तो फिर तो सदगुरुदेव की असीम कृपा के पात्र बन जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है और इसी को हमने प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।